गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 पिछले 7 दिन के जो कैंडल्स है ना, ये रेंज बाउंड मार्केट दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा खासा पॉज लिया है, या एक्यूमुलेशन बोलो, कंसोलिडेशन बोलो, लेकिन मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड है। और वो रेंज क्या है, 40,850 से लेके 41,680 तक की जो रेंज है, इस रेंज में अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कौन से साइड में यहाँ बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट हमें मिल जाएगा। जिस साइड में ब्रेकआउट मिल जाएगा वहाँ से एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। अब पिछले 2 दिन की, अगर 2-3 दिन का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस तो है, थोड़ी सी कमज़ोर है बैंक निफ्टी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी पूरी तरह से बेरिश हो चुकी है। ठीक है, तो अभी इस रेंज बाउंड मार्केट में हमने किस तरीके से काम करना है और अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, ये हम डिस्कस करेंगे 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। तो मैं अभी टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ एंड आई विल टेक यू टू 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। ओके, तो हमने दोस्तों आज के लिए जो स्ट्रैटेजीज बनाई थी, हम देखते हैं कि मार्केट ने हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी थी और आज हमने किस तरीके से काम किया है। ठीक है, तो हमारा ये दोस्तों क्लियर कट कल डिस्कशन था। हमने हर एक सिनेरियो डिस्कस किया था। यहाँ पर ये 41,475 का एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, यहाँ पर एक रेंज बनाई थी मार्केट ने। आज खुलते के साथ ही, फ्लैट खुलने के बाद ही मार्केट यहाँ पे ऊपर तक गई थी और यहाँ रिजेक्शन लिया फर्स्ट 41,475। तो फर्स्ट कैंडल तो ये बड़ी वाली कैंडल, इसको तो छोड़ ही दीजिए आप। इसमें ट्रेड करना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी रिस्की, और ये इट वॉज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमने क्लियर कट डिस्कस की थी कि 41,220 का जो लेवल है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जहां पर मल्टीपल टाइम्स बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। ओके, तो हुआ क्या, जब यहाँ से रिजेक्शन आ गया, फिर से बैंक निफ्टी ने नीचे एक डिप मारा और नीचे ट्रेड करना शुरू किया। तो ये कैंडल देख लीजिए, यहाँ पे एक हैमर बनाया और 41,220 के लेवल से ही बैंक निफ्टी ने ऊपर चलना फिर से शुरू किया। अगर किसी ने ये लेवल के ऊपर, इस सेटअप के ऊपर अगर कॉल की पोजीशन बनाई होगी तो एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट आपको मिल चुका होगा। और फिर रिजेक्शन लिया 41,470 के लेवल के पास। ओके, तो उसके बाद फिर बैंक निफ्टी में काफ़ी सारी वोलेटिलिटी थी। बैंक निफ्टी ने नीचे आना शुरू कर दिया था यहाँ पे, और यहाँ पर कुछ देर तक हॉल्ट लेने के बाद जब मार्केट ने 41,220 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक किया था, ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में एक चीज़ हमेशा याद रखिए दोस्तों, जो एक सपोर्ट होता है, वो जब ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस का काम करता है, और जो एक रेजिस्टेंस होता है वो ब्रेक होने के बाद फिर से सपोर्ट का काम करता है। दैट इज़ अ करेक्ट प्राइस एक्शन। यहाँ पर जैसे ही 41,220 को ब्रेक किया, एक रिट्रेसमेंट दिखाया बैंक निफ्टी ने, दोबारा इसी सपोर्ट का रेजिस्टेंस बना के यहाँ से रिजेक्शन लिया और फिर इसके नीचे ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी। अगर आपने वीडियो को ढंग से देखा है कल का, तो हमने डिस्कस किया था कि जब भी बैंक निफ्टी 41,220 के नीचे चली जाएगी तो वी हैव टू बी कॉशियस समवेयर अराउंड 40,950 से लेके 41,050 का जो जोन है, मैंने आपको बोला था कि इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन। तो यहाँ पे वी हैव टू बी कॉशियस। अब यहाँ पे देख लीजिए, प्रिसाइजली 41,059 के ऊपर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, 1 2 3 कैंडल। उसके बाद थोड़ी सी अप रैली दिखाई, लेकिन इसमें कुछ खास कुछ था नहीं, कुछ किया नहीं बैंक निफ्टी ने। यहाँ पे साइड लाइन रही, मार्केट साइडवेज चली गई और क्लोजिंग जो है वो 41,107 के लेवल पे मार्केट ने दिया है। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि 41,050 का जो ये लेवल है, दैट इज स्टिल इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। ओके, तो अभी कल हमने किस तरीके से काम करना है, तो अगर मार्केट इसी जोन में कहीं खुलती है,
ओके, कल का ओपनिंग दोस्तों इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कल का दिन जो है वो एक्सपायरी का दिन है, ऊपर से आज फेड की मीटिंग है यूएस में, तो कल का मार्केट जो है वो न्यूज़ बेस्ड मार्केट हो सकता है, तो काफ़ी सारी वोलेटिलिटी रहेगी, प्रीमियम जल्दी से डीके हो जाएंगे और वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक्सपायरी का दिन है तो बहुत ही कॉशियसली काम करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वेट, जब प्राइस एक्शन समझ में आएगा, लेवल समझ में आएंगे, तब आपने ट्रेड में एंट्री करनी है। ओके, अगर जो सेफ ट्रेडर्स है वो नेक्स्ट एक्सपायरी में भी काम कर सकते हैं, दैट इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो अपना टारगेट छोटा छोटा रखें और स्कैल्पिंग ट्रेड ले लें, और जहाँ जहाँ टारगेट आपको मिलता है वहाँ पे बुक करते जाइए अपना प्रॉफिट। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए एंड प्लीज़ मैनेज योर रिस्क वेरी वेल। ओके, तो अगर कल मार्केट इसी जोन में कहीं ओपन होती है, 40,050 से लेके 41,220 का ये जो जोन है यहाँ पे ओपन होती है, ओपनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से लेवल के पास ओपन हो रही है। अगर ये 41,220 के आसपास ओपन होती है और यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं विथ अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 41,250। ओके, और यहाँ पर आप पुट की पोजीशन में बैठ सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 41,050, और उसके भी अगर नीचे चली जाती है तो फिर आपके जो नीचे के टारगेट्स रहेंगे दैट विल बी 40,930 से 950 का जो जोन है, दैट विल बी योर फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 41,050 के नीचे, और इसकी भी नीचे अगर चली जाती है तो देन 40,850 इज़ योर थर्ड टारगेट। ओके, उसके नीचे अगर चली जाती है तो आप ट्रेल कर सकते हो, फिर 40,600 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो 40,850 का जो लेवल है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ओके, तो यहाँ पर यू हैव टू बी रियली कॉशियस, वेरी कॉशियस। अगर क्योंकि इसके नीचे जैसे इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन नहीं है कि इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी चली जाएगी तो फिर बैंक निफ्टी बेरिश हो जाएगी और फिर 40,600 तक के टारगेट्स आपको कल के कल ही दिखा सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस यहाँ पे। और अगर 40,850 के आसपास अगर सपोर्ट लेते हुए दिखाई देती है मार्केट तो फिर पुट की पोजीशन से इमीडिएटली एग्जिट करना है, और आप रिस्की ट्रेडर जो है वो कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 40,780। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन मेरे ख्याल से इतना ऊपर से आने के बाद अगर आपने यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाई है, इसी जोन में कहीं पुट की पोजीशन बनाते हो तो 40,850 तक आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कंप्लीट हो जाएगा, आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो कल के दिन एटलीस्ट ओवर ट्रेड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ओपन हो जाती है फ्लैट, लेकिन नीचे की तरफ ओपन हो जाती है और 41,050 के आसपास अगर सपोर्ट लेती है, एक पैटर्न बनाती है, तो उस कंडीशन में कॉल की पोजीशन बनती है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 40,980 का। ओके, या तो उसके भी नीचे थोड़ा सा अगर ओपन हो जाती है 980 950 के आसपास अगर सपोर्ट लेते हैं तो वहाँ पर आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर का जो फर्स्ट टारगेट रहेगा इन दैट केस दैट विल बी 41,130, देन 41,220, उसके भी ऊपर चली जाती है तो देन 41,330, उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो टिल 41,480 तक। उसके भी अगर ऊपर चली जाती है तो देन प्राइस एक्शन को देखते हुए आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन हो जाती है और 41,220 के ऊपर अगर ओपन हो जाती है तो प्राइस एक्शन को देखना है कि सपोर्ट कहाँ पे ले रही है। अगर 220 के आसपास सपोर्ट लेती है तो आप कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हो। मैक्सिमम टारगेट 41,480 तक का आपका रहेगा। उसके भी ऊपर निकल जाती है तो 41,550 का जो लेवल है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंस अभी इंपॉर्टेंट है, 41,550 और 41,680। ये जो मैक्सिमम रेंज का अपर रेंज जो है दैट इज़ 41,680। तो ये दो लेवल जब आएंगे तो यहाँ पर यू हैव टू बी वेरी कॉशियस और ध्यान से काम करना है। इसके भी ऊपर निकल जाती है तो कीप ट्रेलिंग, जिसके पॉसिबिलिटी एक्चुअली मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। तो अगर ऊपर निकल भी जाती है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 41,550 एंड देन 41,680 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं।
अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है और 41,550 के पास या उसके भी ऊपर 600, 650, 680 इस जोन में कहीं ओपन हो जाती है तो वहाँ पे इमीडिएटली कुछ नहीं करना, प्राइस एक्शन को देखना है। वहाँ पर अगर रिजेक्शन मिलता है, कोई निगेटिव कैंडल मिलती है तो इमीडिएटली आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो। नीचे के जो टारगेट्स रहेंगे आपके 41,480 फर्स्ट टारगेट, देन 41,330 सेकंड टारगेट, देन 41,200 उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। व्हाट इफ बैंक निफ्टी ओपन्स गैप डाउन? अगर बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है और 41,950 या 880 वगैरह इस जोन में कहीं अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, एक चीज़ याद रखनी है कि 40,850 का जो जोन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इसके आसपास अगर कहीं पर भी बैंक निफ्टी ओपन होती है 40,800, 830, 850 यहाँ पे अगर सपोर्ट लेते हुए दिखाई देती है तो कॉल की पोजीशन लेनी है विद अ वेरी 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 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। अगर 850 के नीचे 40,850 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है और ट्रेड करना शुरू कर देती है तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और नीचे की तरफ आपके जो टारगेट्स है वो फिर 40,600 और उसके भी नीचे अगर चली जाती है तो 40,530 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो क्योंकि 40,850 का जो लेवल है वो ब्रेक होने के बाद आपको 700 से 800 पॉइंट की रैली भी बैंक निफ्टी नीचे की तरफ दे सकती है। तो आपने प्राइस एक्शन को देखते हुए अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करना है और अपने प्रॉफिट्स को बुक करना है। तो दोस्तों ये रही हमारी स्ट्रैटेजीज कल के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद द मैक्सिमम पीपल। एंड अगर लाइव मार्केट में आप मार्केट के लेवल्स चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और साथ में ही वीडियो के एंड में मेरे टेलीग्राम चैनल का QR कोड भी मैंने डिस्प्ले किया हुआ है तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों एंड ऑल द वेरी बेस्ट।